काला नगरी। काला नगरी में एक भूतिया हवेली हुआ करती थी। वह बहुत ही खतरनाक थी। लोग शाम के समय उस हवेली के पास से गुजरने में भी डरा करते थे। उस हवेली के बारे में गांव के लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। एक दिन रामू नाम का व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। शाम हो चुकी थी। वह घर पर जल्दी पहुंचना चाहता था। इस कारण उसने हवेली के रास्ते जाना ठीक समझा, परंतु वह घबरा रहा था। तभी एक बिल्ली ने रामू का रास्ता काट दिया। रामू डर गया। डर के मारे तेजी से दौड़ने लगा। तभी एक चुड़ैल रामू के सामने आ गई। रामू चुड़ैल को देख घबरा गया और चुड़ैल अपने साथ रामू को हवेली के अंदर ले गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। रामू की पत्नी देर रात तक रामू का इंतज़ार करती रही। फिर सुबह हो गई, परंतु रामू घर नहीं लौटा। वह रोती रोती बाहर गई और गांव वालों से अपने पति को ढूंढने के लिए कहने लगी। गांव वाले उसके पति की खोज में निकल पड़े। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि मैंने रामू को रात के समय हवेली के रास्ते की ओर जाते देखा था। तभी गांव वाले समझ गए रामू को जरूर चुड़ैल हवेली के अंदर ले गई होगी। यह बात सुन रामू की बेटी जोर जोर से रोने लगी और वह हवेली के अंदर जा पहुंची। उसने हवेली का दरवाज़ा खोला और हवेली के अंदर घुसी और रामू रामू चिल्लाने लगी। तभी रामू की आत्मा उस लड़की के सामने आ गई। लड़की रामू की आत्मा को देखकर घबरा गई। तभी रामू बोला, घबराओ मत, इस चुड़ैल ने मुझे मार डाला है। तभी चुड़ैल भी वहां आ पहुंची और हंसने लगी। इतने में एक जादूगर वहां आ पहुंचा और चुड़ैल को देखने लगा। तभी चुड़ैल अपने भयानक रूप में आ गई। तभी जादूगर ने अपनी छड़ी निकाली और तंत्र मंत्र करने लगा। तभी जादूगर एक मंत्र बोला कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जादू मंत्र करना हो, चुड़ैल जल्दी से कैद हो छू। तभी चुड़ैल एक गुड़िया के रूप में आ गई और कैद हो गई और रामू की बेटी की जान बच गई।